बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम जो फूड आपके लिए बना रहे हैं वो है कॉलीफ्लावर सालन। तो बॉइल्ड कॉलीफ्लावर सालन हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो है गोभी ले लिया है 1 किलो। और ये देखें, इसको हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, 2 लीटर पानी है। और इसमें हम डालते हैं अपनी गोभी, और गोभी धुल भी जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने लिए बेहतरीन सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये बड़े बड़े पीसेस काटना भी जो है होता है, मुश्किल होता है। तो आज हम आपकी ये मुश्किल भी हल करते हैं। और बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो हमने करके जो पानी में डाल दिए हैं तो वो बॉयल हो रहे हैं। और बनाना बहुत ही आसान है। और इसके साथ हमने 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें, उनको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। और चॉपर की मदद से हम इसको चॉप्ड कर लेते हैं। और सब्जियों में जो होता है ना, वो काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हम जो है ना चॉपर मशीन में बहुत ही जल्दी से अपनी जो है ना सब्ज़ी को चॉप्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से मशीनों का इस्तेमाल हमारी कुकिंग को आसान कर देता है। और ये देखें, ये 1 ही मिनटों में हमारे टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप्ड हो जाएंगी। और इसके साथ सालन भी बड़ी आसानी के साथ बनता है। तो इस तरह से आप भी चॉपर मशीन लाजमी इस्तेमाल किया करें और कुकिंग जो होती है वो आसानी से हो जाती है। तो ये देखें, हमने जो है चॉपर मशीन को चला दिया है। और ये देखें, ये फाइनली हमारे तीनों चीज़ें अच्छी तरह से चॉप्ड हो गई हैं। तो प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें बड़ी मुश्किल से कटती हैं और कुकिंग जो है फिर वो हमें मुश्किल लगती है। तो ये देखें, चॉपर मशीन में हमने तीनों चीज़ों को चॉप्ड किया है। और इनका अब पकाना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हैं तो ये हैं जल्दी से पक जाएंगे। और 2 चम्मच हम ले लेते हैं कुकिंग ऑयल के और पैन में डालते हैं। और ये देखें, ये बहुत ही आसानी से बनती है रेसिपी और बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये है हमारे पास टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें। तो ये डालते हैं, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं जब इस तरह से तीनों चीज़ें चॉप्ड हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इनको हम जो है नरम करेंगे और फिर साथ ही हम गोभी को भी डाल देंगे। तो जब तक हमारे जो गोभी है वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। और आप भी इसी तरह से पहले गोभी को आप जो है बॉयल करने के लिए रख दें और फिर टमाटर और प्याज को आप चॉप्ड करें। उस वक्त तक हमारी जो गोभी है वो भी बॉयल हो जाएगी। और ये देखें, बॉयल हो चुकी है और हम गल भी चुकी है। तो चेक कर लें कि ये गल गई है तो आप इसमें डालें, क्योंकि हमने जो है अभी हम प्याज और टमाटर जो पका रहे हैं ये भी हम नरम ही करेंगे, ज़्यादा हम इनको जलाएंगे नहीं, ना ही ज़्यादा पकाएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा नरम करें और फिर डालें इसमें मसाले। तो प्याज और टमाटर जो है ये अगर ज़्यादा पकाए जाएँ तो फिर सब्जियों में ये अच्छे नहीं लगते। तो बेहतर यही है कि आप चॉप्ड करके डालें और 1 ही मिनट में आप ये है मसाला जात। इसमें है सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये है कढ़ाई गोश्त मिक्स मसाला। तो ये सारे मसाले जो हैं 1 टीस्पून थे। तो सब के सब आप भी इसी तरह से अपने लिए जो जो मसाले आपको पसंद है तो वो डालें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि पाउडर मसाले जो होते हैं वो फिर जो है सालन में मिक्स हो जाते हैं। अगर हम साबित मसाले डालें तो फिर काली मिर्चें और दूसरी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर मुंह में आती हैं तो फिर खाने के साथ, सब्ज़ी के साथ अच्छी नहीं लगती। तो फ्लेवर ही बनाना है तो आप पाउडर मसाले डालें जो के साथ मिक्स भी हो जाते हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है। और ऐसे वो सेपरेट भी नहीं होते कि मुंह में आए और कड़वे लगे।
तो आप भी इसी तरह से पाउडर मसाले डालें जो कि खुशबू भी देते हैं, मज़ा भी, और बाद में वो जो है ना अच्छे भी नहीं लगते। तो बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। सारे पाउडर मसाले यूज़ किया करें, साबुत गर्म मसाला जो होता है वो उसका फ्लेवर जो होता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से सारे पाउडर मसाले यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी हमारे गोभी जो है वो नरम और सॉफ्ट है। तो इस पॉइंट पर हम इसको सिर्फ मिक्स करेंगे और दम पर लगा देंगे। इसमें हमने पानी वगैरह भी नहीं डालना। तो बस हमारी गोभी भी पकी हुई है, तो इसको फिर जो है ना हम दम पर लगा देंगे। पकाना बिल्कुल भी आसान है। तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था तो वो भी पानी में जो है गोभी का सारा फ्लेवर चला गया है और अच्छी तरह से साफ़ भी हो गई है। तो जरासीम से भी पाक हो गई है और मिट्टी से भी पाक है। तो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही मज़े की बन गई हैं। तो समझदारी से हमने बनाई है, तो आपको भी पसंद आ रही होगी। और इसी तरह से अपनी कुकिंग को आसान बनाएं और मज़ेदार रेसिपीज़ रेडी करें। और ये देखें, आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों को मेरे इस तरह से आसान आसान मेथड के साथ बनाई गई जो रेसिपीज़ हैं वो आपको लाजमी फ़ायदा देंगी और कुकिंग भी आसान हो जाएगी और काम करने का भी दिल करेगा। तो टमाटर और प्याज इन सारी चीज़ों को आप चॉप्ड कर दिया करें, क्योंकि सारा मुश्किल हमें प्याज और टमाटर काटने में जो है मुश्किल पेश आती है। तो उसका हल हमने बेहतरीन आपको बता दिया और पकाना भी आसान हो जाता है। ना ही टमाटरों को गालना पड़ता है और ना ही प्याज को। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही कुकिंग अच्छी भी लगेगी, आसान भी लगेगी। और इसके अलावा मुझे जो है ना गोभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ धनिया। तो बहुत सारा हम इसमें सब्ज़ धनिया डालते हैं जिससे लुक भी बहुत ही अच्छी आ जाएगी और हमारी रेसिपी जो है वो भी बहुत ही मज़े की बन जाएगी। देखने में भी बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और खाने में भी लज़्ज़त से भरी हुई हमारी गोभी रेडी हो चुकी है। और पकाना भी बहुत ही आसान है। आसान आसान मेथड के साथ आप लोग बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें, गोभी का भी कई बार जो है गालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका हल भी हमने ये बता दिया कि आप उसको पहले बॉयल कर लें। और ये हमने बॉइल्ड किया है और इसमें हमने डाल दिया है। तो अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और लगाते हैं दम पर। और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी आसान आसान रेसिपीज़ बनाते रहें और फ़ायदा भी उठाते रहें। तो मुझे आसान आसान काम अच्छे लगते हैं जिससे मैं चाहती हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो। तो ये है सिंपल सादा बहुत ही आसान टेस्टी हेल्दी फूड इज़ रेडी। तो सर्व करते हैं इसको। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और सब्जियों का इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छा होता है और करना चाहिए। तो ये देखें, जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते और उनको ये जो है गोभी का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, खुशबू अच्छी नहीं लगती, वो भी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बन चुकी है। तो साथ बने रहिए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।